क्या आपने कभी सोचा है दुनिया की सबसे रॉयल और महंगी कार रोल्स रॉयस एक ऐसे लड़के ने बनाई जो बचपन में भूखा सोता था। हेनरी रॉयस का जन्म हुआ 27 मार्च 1863 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव ऑलवॉल्टन में। उनके पिता की एक फ्लोर मिल थी, लेकिन बिजनेस में नुकसान हो गया। जब हेनरी सिर्फ 9 साल के थे, उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। पर हेनरी रॉयस का सपना बड़ा था। उन्हें मशीनें पसंद थीं, गियरबॉक्स, वायरिंग और हर वो चीज जो चलता था। जब वो 14 साल के हुए, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में अप्रेंटिसशिप की, द ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में। यहां उन्होंने बिना किसी कॉलेज डिग्री के खुद ही मशीनों को खोलना, समझना और बनाना शुरू किया। सालों तक हेनरी रॉयस ने अलग अलग जगहों पर काम किया। हर बार उन्होंने नई चीजें सीखी। जो सीखता है वही बनाता है इतिहास। साल 1884 में हेनरी रॉयस ने सिर्फ 20 पाउंड, आज के लगभग 2000 रुपए से अपनी वर्कशॉप खोली। नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। शुरुआत में वो इलेक्ट्रिक लाइट फिटिंग्स, मोटर और डायनेमो बनाते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनका बिजनेस चल पड़ा। लेकिन 1900 के दशक में यूरोप में एक नया ट्रेंड आया, कार्स। रॉयस को लगा यही भविष्य है और उन्होंने तय किया, अब मैं खुद की कार बनाऊंगा। 1904 में रॉयस ने बनाई अपनी पहली कार, रॉयस 10 HP। एकदम स्मूथ, बिना आवाज के चलने वाली कार। उसी साल एक रईस कारोबारी और कार डीलर थे, चार्ल्स रोल्स। वो ऐसी कार की तलाश में थे जो तेज हो पर शांत और भरोसेमंद भी। जब उन्होंने रॉयस की कार देखी और चलाई तो उनका पहला रिएक्शन था, ये कार मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं। फिर हुआ इतिहास का सबसे आइकॉनिक हैंडशेक। 1906 में बना रोल्स रॉयस लिमिटेड। रॉयस बने टेक्निकल दिमाग और रोल्स बने मार्केटिंग और सेल्स के मास्टर। उनकी पहली जॉइंट कार थी रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट, एक ऐसी कार जो 24 दिन तक लगातार 14,000 मील चली बिना किसी ब्रेकडाउन के। उस समय यह कार कहलाने लगी द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। रोल्स रॉयस ने कभी तेजी, रेस या शोरगुल से ब्रांड नहीं बनाया। उनका कहना था, अगर आपकी कार शानदार है तो वो खुद बोलेगी, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। सिल्वर गोस्ट के बाद फैंटम, गोस्ट, कॉर्निश और कई आइकॉनिक मॉडल्स आए। हर कार की पहचान थी साइलेंस, पावर और रॉयल प्रेजेंस। 1910 में चार्ल्स रोल्स का एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, लेकिन रॉयस ने हार नहीं मानी। उन्होंने रोल्स रॉयस को एक मिशन की तरह चलाया। 1920 के दशक में रोल्स रॉयस सिर्फ कार नहीं बना रही थी, बल्कि वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट इंजन भी बना रही थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को खरीदा और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बनाया रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन। ये वही इंजन था जो स्पिटफायर जैसे फाइटर प्लेन्स में लगा और जिसने हिटलर की सेना को रोकने में अहम भूमिका निभाई। इससे साबित हो गया रोल्स रॉयस सिर्फ रॉयल नहीं बल्कि मजबूत और टिकाऊ भी है। 1933 में हेनरी रॉयस का निधन हो गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने कह दिया था, मुझे कोई मेमोरियल नहीं चाहिए, मेरी कारें मेरा नाम जिंदा रखेंगी। और वो सच साबित हुआ। आज रोल्स रॉयस एक लेगेसी है, एक ऐसा ब्रांड जो किसी को इंप्रेस नहीं करता बल्कि साइलेंटली रूल करता है। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस को खरीद लिया, लेकिन आज भी हर कार हाथ से बनाई जाती है, बिना किसी शोर, दिखावे या एड्स के। हर साल सिर्फ कुछ हजार रोल्स रॉयस कारें बनती हैं और हर कार एक मास्टरपीस होती है। हेनरी रॉयस की कहानी हमें सिखाती है, सपना बड़ा देखो और फिर उसकी कीमत चुकाओ मेहनत से। एक ऐसा लड़का जिसने कभी स्कूल ठीक से नहीं देखा, आज उसकी बनाई कार चलाते हैं राजा, रानी, शेख, बिजनेस टाइकून और सेलिब्रिटीज। क्योंकि रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं, ये एक सोच है, एक स्टेटमेंट है। अगर आपको रोल्स रॉयस की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही इंस्पिरेशनल और रोचक कहानियों के लिए क्यूरियोसिटी कंटिन्यूअम को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, रोल्स रॉयस आपकी ड्रीम कार है या कुछ और।